हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक पंडित जी के घर उनका पहला बच्चा पैदा होने वाला था। उनका नाम पंडित विष्णु प्रसाद था। पंडित जी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे और उन्होंने दाई को कहा था कि बच्चा पैदा होते ही वह नींबू को प्रसव कक्ष से बाहर निकाल दे। बच्चा तो हो गया, लेकिन बच्चा रोया नहीं। इसलिए दाई ने उसके पैरों पर हल्के से थप्पड़ मारी और उसकी पीठ को सहलाया और अंत में बच्चा रो पड़ा। दानी निकालकर बच्चे की गर्भनाल आदि काटने के काम में लग गई। दूसरी ओर जब पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंत योग है, अर्थात उसकी मृत्यु अपने ही पुत्र के हाथों होने की संभावना है। पंडित जी शोक में डूबे हुए थे और अपने पुत्र को इस आक्रमण से बचाने के लिए बिना कुछ कहे घर से निकल पड़े। 16 बरस बीत गए। बच्चा अपने पिता के बारे में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन अपने जन्म की घटना के बारे में सब कुछ बता देती और चुप हो जाती, क्योंकि वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। यथार्थ में पंडित जी का बेटा अपने पिता के नक्शे कदम पर चला और एक महान ज्योतिषी बन गया। उसी साल राज्य में बारिश नहीं हुई। राजा ने उसकी पिटाई कर दी। जो कोई बारिश के बारे में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित होने पर उसे मौत की सजा मिलेगी। लड़के ने हिसाब लगाया और चला गया। लेकिन जब वह राज दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि एक वृद्ध ज्योतिषी पहले से ही बैठा हुआ है। राजन, आज शाम को ठीक 4 बजे बारिश होगी, बूढ़े ज्योतिषी ने कहा। लड़के ने कहा, अपना हिसाब लगाकर बराबर किया और आगे आकर बोला, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। राजन, आज ही बारिश होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजने के कुछ पल बाद। वृद्ध ज्योतिषी का चेहरा मान से लाल हो गया और उसने एक और भविष्यवाणी भी की। महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। लड़के ने फिर हिसाब लगाया। महाराज बोले महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओले 45 से 48 ग्राम से अधिक नहीं होंगे। अब मामला शांत हो गया था। लोग शाम होने का बेसब्री से इंतजार करते थे। 3:30 बजे तक आसमान में एक भी बादल नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से बादलों की फौज उठने लगी। अंधेरा था, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजे भी पानी की एक बूंद नहीं गिरी। लेकिन जैसे 4:02 हुए, तेज बारिश शुरू हो गई। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने लगे। राजा ने ओलों का वजन करवाया। 50 ग्राम में से एक भी ओला नहीं निकला। शर्त के अनुसार सिपाहियों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने लड़के से इनाम मांगने को कहा। महाराज, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए, बच्चे ने कहा। राजा के इशारे पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। आप धन मांगने के बजाय इस अज्ञात बूढ़े व्यक्ति को क्यों मुक्त कर रहे हैं? बच्चे ने सिर झुकाया और कुछ देर बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे, क्योंकि वह मेरे पिता श्री विष्णु प्रसाद हैं, जो 16 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए। बूढ़ा ज्योतिषी हैरान रह गया। दोनों चुपचाप महल से बाहर आ गए। लेकिन आखिर में पिता का प्यार छलका और फूट फूट कर रोते हुए लड़के को गले से लगा लिया। आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा पिता विष्णु प्रसाद हूँ? क्योंकि आज भी तुम हिसाब सही ढंग से करते हो, पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। बच्चे ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा। अर्थात पिता,
हैरान रह गए। वर्षा का युग तो 4 बजे ही हुआ था, परंतु वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा या नहीं। ओले तो 50 ग्राम के ही बने थे, पर कुछ पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते पिघलेंगे कि नहीं। और दाई बच्चे के पैदा होते ही उसके ऊपर कुछ नींबू फेंक देगी। बच्चे की देखभाल करने में कुछ समय लगेगा या नहीं। और इतने समय में ग्रहों की युति बदल सकती है और पितृहांत योग भी पितृरक्षक युग में बदल सकता है। जीवन भर की गलतियां पंडित जी के सामने जीवंत हो उठी और उन्हें समझ में आ गया कि जीवन भर उन्होंने केवल 2 शब्दों के गुण की कमी के कारण कष्ट झेला है, और वह था व्यवहारिक बुद्धि। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाएं।